सम्यक दृष्टि की ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को 136वें कलश में कहा, ज्ञान और वैराग्य का स्वरूप बताया और ऐसी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। ऐसा कहा 198 गाथा में इसी का विस्तार करते। प्रथम ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्व और पर को इस प्रकार जानता है। सम्यक दृष्टि सामान्यतया सदा ही, सामान्यतया में सदा ही उसका तो जैसे जानने का स्वभाव है, इसलिए वह इस तरह जानता है। उसकी जानने का तरीका इस प्रकार का है। 198 गाथा। उदय विभागो विविहो सम्मानं वर्णितो जते मध्य सहावा ज्ञान भावो को। कर्मों के उदय का विपाक जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है। वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञाय भाव हूँ। क्या जानता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के स्वर में ही गाथा लिखी है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसा जानता है? खाली विचार करता है ऐसा नहीं, ऐसा जानता है। प्रति समय विचार किए बिना ही ऐसा जानता है। जानने का उसका स्वभाव ही ऐसा है। अज्ञान का नाश हो जाने के बाद जानने की पद्धति क्या हो जाती है, जानने की परिणति कैसी हो जाती है, ज्ञान की सामर्थ्य कैसी होती है। कर्मों के उदय का विपाक जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है। कर्म का उदय और उसका फल अनेक प्रकार का होता है। ऐसा भगवान जिनेन्द्र कहते, और नहीं कहते ऐसा, क्योंकि औरों को तो कर्म का और कर्म के उदय का और कर्म के फल का पता ही नहीं। जो कर्म दर्शन है, कर्म फिलॉसफी, केवल जैन दर्शन में है, और जैन दर्शन में भी केवल दिगंबर दर्शन में उसका वास्तविक स्वरूप बताया। कर्म जो पहले बांधे हुए हैं, सम्यक दृष्टि ने भी अज्ञान दशा में बहुत कर्म बांधे। उसमें से जो खास कर्म है उनका तो नाश हो गया। मुख्य कर्म है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, उसका तो नाश हो गया। बाकी और कर्म भी सम्यक दृष्टि को भी बाकी है। वे कर्म हृदय में आते हैं, स्थिति पूरी होती है और कर्म जाते हैं, उसको उदय कहते हैं, फल देते हैं। फल भी होता है अनेक प्रकार का। तो अनेक प्रकार का कहा है। वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञाय भाव हूँ। ज्ञाय भाव का ऐसा महत्व है। ज्ञाय भाव कितना वजनी होता है बताया। मैं तो एक ज्ञाय भाव हूँ, कितना वजन लेकर का है सम्यक दृष्टि में। ये जो अनेक प्रकार का कर्म का उदय चल रहा है, स्वयं मेरे को, दूसरे की कर्म की नहीं है बात। स्वयं सम्यक दृष्टि को भी
कर्म का उदय चलता है, घातिया का भी और अघातिया का भी, दोनों का राग द्वेष होते हैं। साता और असता का उदय भी होता है। ये सब कर्म के उदय का विपाक है। ये अनेक प्रकार के हैं, लेकिन वे मेरे स्वभाव नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ज्ञायक हूँ, और जो ज्ञायक भाव है वो कर्म और कर्म के उदय से सदा निराला ही होता है, निराला ही रहता है, न्यारा ही रहता है। शुद्धात्मा कर्म और कर्म के उदय के साथ कभी भी एक में नहीं होता। इसलिए जो कर्म का उदय, जो कर्म का फल मैं देखता हूँ अपने में, स्वयं मेरे में भी, मैं उस रूप होता ही नहीं। इतनी है बात। मैं स्वयं मेरे में जो अनेक प्रकार का उदय देख रहा हूँ, ये अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म जो उदय में तो आ रहे हैं, इनका फल भी हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं इस प्रकार का नहीं। ये मेरे को हो रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रकार का नहीं। है कला है कि नहीं? ज्ञान कला है। ये हो रहे हैं मेरे को, ये कर्म का उदय अनेक प्रकार का आ रहा है मेरे को, लेकिन मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। मैं कुछ और प्रकार का हूँ, और ये कर्म का उदय कुछ और प्रकार का। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। इसमें कितनी कीमत है, इसमें वजन कितना है। कर्म का उदय अनेक प्रकार का है, हो रहा है, आता होगा, आ रहा है, यानी क्या जानता है कि आता होगा। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। उसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञायक को उस कर्म के उदय की छूट नहीं लगती। ज्ञायक उस कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होता। अज्ञानी का ही नहीं होता, जिसमें ज्ञानी को तो ज्ञायक की परिणति शुरू हुई है। कैसी होती ज्ञायक की परिणति? मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जाना। ज्ञायक हूँ अर्थात ज्ञान के अतिरिक्त जगत के जितने भी भाव हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनके जितने भी भाव हैं, उन सब से मैं अलग प्रकार हूँ। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। नगर में रहना पड़ता है ना अपने को, और वहाँ पर घटनाएं अनेक प्रकार की होती। अपने नगर में बहुत प्रकार की घटनाएं होती हैं, तब अपने को पता चलता है तो अपने ही नगर में हुई। लेकिन अपन ये कहते हैं कि होता होगा, अपने को क्या पता, अपना उससे क्या संबंध है। इसी तरह पहले संबंध जोड़ा था तो कर्म का बंध हुआ, अब संबंध तोड़ दिया है तो कर्म का बंध तो होता ही नहीं। ज्ञायक भाव में ग्रहण होता है, ग्रहण उसमें दूसरे लोग ये कहते हैं कि सताता है। राहु है ना, राहु राहु केतु ये सूर्य और चंद्रमा को सताते हैं। इसलिए दान करो उस समय उनकी जरा खाता नहीं, इसको सूर्य और चंद्रमा है। क्या असल में बात, ये इनकी गलियां हैं। राहु भी विमान है, नक्षत्र है, इनकी गलियां हैं। अपनी अपनी गलियों में ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तब एक ऐसा स्थल होता है कि एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और एक
ढक जाता है इसको। ये है सीधी सादी बात। अपना तो प्रकरण ये कि सूर्य का विमान यदि राहु से ढक गया, सूर्य को क्या फर्क पड़ा? ढक तो जाए, लेकिन ढक जाने पर भी सूर्य को क्या फर्क पड़ा? मैं ढक गया क्या ऐसा अनुभव करे सूर्य? सूर्य के प्रताप का क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। इसी तरह असंख्य प्रदेशी आत्म तत्व, अनंत शक्ति का पुंज, वहीं कर्म का उदय चल रहा वही, और वो कर्म के उदय रूप भाव भी वहीं चल रहे। लेकिन जिसने ज्ञायक को पहचाना वही अनुभव करता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये उदय रूप राहु केतु के विमान भले ही मेरी आड़ में आते हों, लेकिन फिर भी मैं तो मेरा भीतर ही भीतर दर्शन कर देता, क्योंकि तो मैं राहु केतु के विमानों के बाहर नहीं हूँ, मैं तो भीतर हूँ ना। भीतर दर्शन करने में झगड़ा पड़ता है कि बाहर झांकने में पड़े झगड़ा। बाहर झांकने में आड़ आ जाए तो वहां तो झगड़ा पड़ेगा, भीतर क्या झगड़ा पड़े? नहीं। यदि अपन किसी को देखना चाहें तो उसमें तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपन अपने भीतर मन की बात जानना चाहें तो कोई आड़ में आ जाए तो तकलीफ हो जाएगी। भीतर मन की बात अपन जाने, अपने भीतर चलने वाले परिणाम को, तो उसके लिए सहारा किसका लेना पड़े? या कोई आड़ में आ जाए तो नहीं दिखे वो अंदर की बात। ज्ञायक है वो तो अंदर अंदर रहता है। ये उदय और विपाक ये ऊपर ही ऊपर रहता है, ये परवश में तो दूर नहीं सकते। इसलिए ज्ञायक को तो अंतर्मुख होकर भीतर ही भीतर जाना जाता है, और ये उदय उसको कोई बाधा नहीं करता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहरा छाया, कोहरा चारों ओर, और अपना मकान उसमें ढक जाए, और अपन हो कमरे के भीतर, कुछ फर्क पड़ा? भीतर कमरे के भीतर अपनी जो भी गतिविधियां होती हैं, खाना पीना पहनना, इसमें कोई अंतर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता अंतर? अंतर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो कोहरा भीतर नहीं घसता है, और बाहर से मकान दिखता नहीं, लापता होता, तो पता ही नहीं चलता। अब भीतर अपन है तो अपन भी अंधे हो जाते हैं। भीतर तो साफ है ना, बिल्कुल सारा काम हमारा बराबर चलता रहता है भीतर ही भीतर। बाहर से ये कोहरा छा जाता है तो भी मकान उतना का उतना है, उसमें कोई फर्क कोई अंतर नहीं पड़ता। ये ऐसी की ऐसी स्थिति है कर्म के उदय की। कर्म के उदय का कोहरा आत्मा के चारों ओर, आत्मा के प्रदेशों के चारों ओर छा रहा। तो भी ज्ञानी ये अनुभव करता है कि मैं तो गया, मेरे पर कोहरा नहीं। भीतर आदमी है तो वो क्या अनुभव करता है? होगा बाहर होगा तो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? कोई बच्चा कहे कि देखो देखो पापा होता, अपना तो मकान ही गया, अपना तो मकान दिखता ही नहीं। मकान अगर नहीं दिखता होता तो अपन यहाँ रहते क्या? अपन भीतर रहते अगर मकान कहीं चला गया होता? इसलिए अपन तो मकान के भीतर ही है और मकान सुरक्षित है। कोहरा तो आएगा ऋतु के अनुसार, और ये मकान भी ढकेगा उसमें। ये सब परिस्थितियां बनने वाली हैं, लेकिन मकान का कुछ होने वाला नहीं। मकान के भीतर रहने वाला ये अनुभव करता है कि मैं तो सुरक्षित। खाना खा रहा हो तो क्या फर्क पड़े? कोहरे से क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाहर देखने में फर्क पड़ता है, भीतर देखने में क्यों देखते हो? बाहर से तुमको क्या काम है? तुम्हारा जो भीतर है वो तो भरचक है, समृद्ध है, तुमको बाहर से क्या मिलने वाला है? इसलिए भीतर जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, उसका भोग करने वाला, उसका उपभोग करने वाला, उसको बाहर से कुछ मतलब रहता ही नहीं है। वो बाहर के उस सारे वायुमंडल को उपेक्षित रखता है। होगा ना कुछ, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? कोहरा वोहरा कोई मकान को ले जाता नहीं,
और अपनी क्रियाओं में कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। इसी तरह ज्ञानी ये अनुभव करता है प्रति समय, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं तो ज्ञायक भाव हूँ का, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ अर्थात मैं तो अप्रभावित हूँ, मेरे को कोई प्रभाव किसी का नहीं होता। कर्म के उदय का और उसके विपाक का प्रभाव मेरे को नहीं होता। यह है ज्ञायक भाव। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मुर्दा मुर्दा भीतर से करे, मैं तो ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव हूँ ऐसा 9 हाथ का कलेजा हो, उसको कहते हैं ज्ञायक भाव। जिसको चूहे का ही डर लगता हो शेर के सामने जाएगा? मैं ज्ञायक भाव हूँ। ज्ञायक भाव के मर रहा है क्या? क्या हो रहा है? ज्ञायक भाव हूँ मैंने क्या? विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ, निरापद तत्व हूँ, आपत्ति आती नहीं है, ऐसा ज्ञायक हूँ जिसको कर्म छूते नहीं, कम नहीं करते, अधिक नहीं करते, क्षीण नहीं करते, विकारी नहीं करते, जो सदा शुद्ध रहता है, अछूता रहता है, निर्लिप्त रहता है, ऐसा वजनी तत्व मैं हूँ, उसको कहते हैं ज्ञायक भाव। ऐसा वजनी हूँ मैं। लोक में चाहे कैसा ही अनाचार हो, लेकिन जो सच्चरित्र पुरुष है वो कहता होता होगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सच्चरित्र हूँ, मैं तो सदाचारी। दुनिया करती होगी, दुनिया करती है, दुनिया में ऐसा वायुमंडल भी रहता है, ऐसा होगा, नगर में ऐसा होगा, पड़ोस में भी ऐसा होगा, लेकिन मैं तो सच्चरित्र हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। अपराध करके जेल में जाए और अपराध को छोड़ दे, विसर्जित कर देता है, तो सारे बंधन तो रहते हैं, बंधन रहते हैं, तब क्या सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या होता है? पहले जब अपराध करता है तो सोचने का तरीका क्या? जेल में भी जा सकते हैं, सब बेड़ियां भी पड़ सकती हैं, सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, फांसी भी हो जाए, ऐसा सोचता है। ये सब है नहीं उसके भीतर। और अपराध को छोड़ दे जेल में जाकर, तब क्या सोचता है? ये जो कुछ भी किया है वो अपना कर्म नहीं, और ये जो कुछ भी हुआ है ये अपना नहीं। ये जो कुछ भी है ना, ये बंधन वगैरह, ये अपने नहीं, ये अपन बंधन जैसे नहीं, मैं बंधन में बंधने लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचता है, या बंधने लायक हूँ ये सोचता है। क्या सोचता है? और वो है या नहीं बंधन? बंधनों के होने पर भी, दंड होने पर भी, सजा होने पर भी, कष्ट दिया जाने पर भी, यातना दिया जाने पर भी, उसके भीतर अपने चरित्र का इतना धैर्य पैदा हो गया कि वो ये सोचता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तो हो गया तो हो गया, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो परिस्थिति बताई ना, ज्ञानी को भी उदय आता है ना, ज्ञानी भी ऐसा करता है ना, ज्ञानी को भी राग द्वेष होते हैं, ज्ञानी को भी साता असता का उदय होता है, वो भी रोता है, वो भी हंसता है, वो भी सब करता है। लेकिन ये जितना कुछ होता है ना, तो इससे एक चीज न्यारी है, और वो ज्ञानी वहां रहता है, इसलिए ये सब उसके आसपास ही रह जाते हैं। वज्र के किले में बंद हो जाए तो आसपास उठा पटक हुआ ही करे, आक्रमण करने वालों की तोपें चलती रहें तो गोले बीत जाएंगे, लेकिन उस किले में तो एक निशान भी नहीं होगा। जो वज्र का किला है उसमें निशान नहीं होगा, ये जो गोले हैं ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे उससे टकरा टकरा, लेकिन उसमें निशान नहीं होगा वज्र के किले में। ज्ञानी जानता है कि मैं ज्ञायक के वज्र के किले में बंद हूँ, इसलिए उदय के जो प्रहार हैं वो मेरे को नहीं लगते, और इसका तो प्रमाण है उसके पास, सबूत है। मैं सदा से ही हूं, और उदय के प्रहार, कर्मों के प्रहार तो सदा से ही हुए। तो देखें कान लगी अपने, देखें तो सही आत्मा चोट कहाँ लगी, कर्मों के प्रहार नहीं हुए,
उदय नहीं हुआ कर्म का। कर्म का उदय तो बाहर और भीतर होता ही रहा। घातीय कर्म का उदय हुआ तो वहाँ मिथ्यात्व और राग द्वेष हुए। मिथ्यात्व और राग द्वेष की जगह आत्मा की कहीं चोट लगी, कहीं कोई निशान वगैरह, कोई धब्बा हुआ। अच्छा, और अघातीय का उदय जो साता और असाता रूप है, उसमें भी शरीर को बहुत यातनाएं दी गई, बहुत विपत्तियां आई शरीर पर। देखें आत्मा में कुछ हुआ, नरक में शरीर पारे की तरह दिख रहा, लेकिन आत्मा में क्या हुआ? एक आध प्रदेश में कोई चोट वोट लग गई हो, ऐसा होता है। ये बात तो सिद्ध है ना, वैसे ये तो प्रमाणित है, इसको तो प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है ना। आत्मा में घातीय कर्म के उदय में मिथ्यात्व राग द्वेष हुए, उस आत्म द्रव्य में क्या हुआ? मिथ्यात्व से आत्मा घटा अथवा उससे बढ़ा, पुण्य से आत्मा बढ़ा, पाप से आत्मा घटा, या आत्म द्रव्य उतना का उतना अपने अनंत गुणों को लेकर रहा। ये आत्मा घट जाता तो किस्सा खत्म हो जाता, उसके गुण घट जाते, उसके स्वभाव घट जाते, तो एक आध भी घट जाता तो रहता क्या आत्मा? अनेक प्रकार के भाव जो भीतर ही भीतर चले, उनसे भी आत्म द्रव्य प्रभावित नहीं। बाहर जो साता और असाता के उदय आए, शरीर आदि मिले, शरीर गया, मिले ना, अनेक प्रकार के पद मिले, प्रतिष्ठाएं मिली, तिरस्कार मिले, अपमान मिले, सब कुछ हुआ। तो आत्मा में क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये अनेक प्रकार का कहा, जिनेंद्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है। किसने कहा है? ये जिनेंद्र देव को भी उदय अनेक प्रकार का होता है। किनको? हाँ, ये सम्यक दृष्टि तो होता ही है, वो तो भी संसार दशा में है, लेकिन भगवान जिनेंद्र अरहंत परमात्मा, उनके भी उदय भाव अनेक प्रकार के होते हैं। सबके एक प्रकार के नहीं होते, अरहंतों के भी होते हैं उदय भाव। किसी होते हैं ना तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, किसी को तीर्थंकर प्रकृति होती नहीं तो वो भी अरहंत होते हैं। बराबर के होते हैं, छोटे होते होंगे? बराबर के होते हैं, छोटे। तीर्थंकर तो बड़े होते हैं, और दूसरे सामान्य अरहंत छोटे नहीं होते। क्यों नहीं होते? आत्म स्वभाव तो एक का है ही, लेकिन परिणति भी एक है। जो अनंत चतुष्टय है वो सबका एक का है। अनेक प्रकार का, ये जिनेंद्र तक की बात है, भगवान अरहंत तक की। भगवान अरहंत को भी उदय भाव, कोई मुख केवली होते हैं, मुख केवली बोलते ही नहीं, और ये तीर्थंकर केवली तो खूब बोलते हैं, इनके तो बोलने का कोई आर पार है ही नहीं। जैसे कोई बरसात होती है ना घनघोर, ऐसे भगवान की वाणी 24 घंटे में 4 बार, रात को 12 बजे ही होती है ना भगवान की वाणी। तो जावे अपने में से ठंड में 12 बजे भगवान आ जाए, अभी सुनने जाए 12 बजे रात को। भगवान जहाँ आ जाते हैं, समोसा आ जाए, वहाँ एयर कंडीशन हो जाता है, मालूम? सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, एयर कंडीशन है, स्वाभाविक। इसलिए जाते हैं लोग। रात को 12 बजे सिनेमा देखने नहीं जाते, सिनेमा देखने नहीं जाते, रात को 12 बजे जाते हैं। भगवान की वाणी सिनेमा से भी हल्की होती होगी। अरे भगवान का रूप ही ऐसा होता है कि देखते ही चक्कर खा जाता है, जैसे कि ये रूप आया कहाँ से है, और ये ऐसा रूप और मिलता क्यों नहीं है भगवान जैसा। इतने ही थे क्या ये परमाणु लोक में?
ऐसा महासुंदर रूप होता है। और फिर वाणी तो जैसे कानों में अमृत उड़ेलती, ऐसी वाणी होती। तो संगीत वाला संगीत क्या गाएगा, ऐसी मधुर वाणी बिल्कुल। भगवान बोलते क्या है, मिश्री घोलते हैं कानों में एकदम। इसलिए दौड़ दौड़ कर जो भव्य हैं, जिनको प्रीति है, वे सुनने जाते हैं। प्रीति वाले जाते हैं। अब जिनको सिनेमा से प्रीति नहीं, वो तो अभागे हैं, कभी जामे ही नहीं। उस सिनेमा वाले रोए ऐसे ऐसे पैदा हो जाए, क्या करे। जिनको प्रीति नहीं है तो वो जाते ही नहीं। इस तरह भगवान की वाणी सुनने सब नहीं जाते हैं। कोई कहे मेरे को नींद आ रही है भाई, तो कहे को जाए, नहीं जाता। नहीं जाते हो, जाते हैं ना। मिथ्या दृष्टि वहाँ सम्यक्त होता है तो फिर मिथ्या दृष्टि जाते होंगे। सम्यक्त भी होता है, शायद सम्यक्त भी होता है, चारित्र भी धारण करते हैं, वहीं मुनि भी बन जाते हैं, वहीं केवल ज्ञान भी हो जाता है। वहाँ क्या नहीं होता है भगवान के समर्थन में। भव्य नहीं जाते, भव्य नहीं जाते। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ज्ञायक का दर्शन कर लेने पर ज्ञायक में ऐसा दिखाई देता है न तो उसमें राग द्वेष मोह है और न उसमें साता और असाता का उदय। ऐसा इन सबसे न्यारा तत्व है, इन सबसे वो अलग प्रकार का तत्व है। शुद्धात्मा ज्ञायक में, शुद्धात्मा सिर्फ जानने और देखने वाला, जानने और देखने के द्वारा किसी को भी अपने में ग्रहण करने वाला नहीं, अपने साथ लगा लेने वाला नहीं, लेकिन जानने देखने वाला पर ग्राहक नहीं। सूर्य का प्रकाशन उसमें सब दिखाई तो देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कुछ लगता नहीं है। कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश से लगकर सूर्य के प्रकाश के साथ चली नहीं जाती। प्रकाश तत्व का जो स्वरूप है ना, वो समझने लायक। प्रकाश कैसा होता है, जो प्रकाशित तो कर देता है, लेकिन जिसको प्रकाशित करता है उसका कुछ भी नहीं लेता, थोड़ा भी नहीं लेता। इतना निर्लिप्त प्रकाश मैंने क्या, निर्लिप्त, अप्रभावित। इसी तरह ज्ञायक मैंने क्या, निर्लिप्त और अप्रभावित। किनसे, कि जो उससे भिन्न हैं और भिन्न प्रकार के हैं उनसे अप्रभावित नहीं। अगर ऐसा न हो तो सब समाप्त हो जाए, स्वरूप बदल जाए, सन्मिट जाए। ज्ञायक मैंने शुद्धात्म तत्व वही होने वाले राग द्वेष से भी पृथक, उससे भी भिन्न प्रकार का, और वही होने वाले साता और असाता के उदय, उनसे भी वो भिन्न प्रकार का है, भिन्न रहने वाला है। इस तरह तो उस ज्ञायक को जिसने देखा उसने क्या पाया, उसने क्या अनुभव किया, मैं सदा ही इन सबसे भिन्न रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं भिन्न करता हूँ, भिन्न तो ये था ही, क्योंकि इसमें कोई मिलता ही नहीं था, इसलिए ये बिना मिश्रण वाला भाव था, अमिश्रित भाव अर्थात शुद्ध सदा के लिए। ज्ञानी ने इसको शुद्ध अनुभव किया, क्योंकि ये शुद्ध था ना, इसने शुद्ध अनुभव किया इसको, इसलिए सदा ही अनुभव करता है कि मैं इनसे न्यारा और निराला हूँ, इनसे अप्रभावित हूँ। जो अपने को अप्रभावित मानता हो उसको चिंता किसकी, उसको भय किसका, उसको आशा किसकी, उसको विश्वास किसका, उसको प्रतीक्षा किसकी, किसकी राह देखो। जो सदा ही अन्य से भिन्न है और अपने में जो हमेशा पूरा है, तो किसकी आशा करे वो, किसके लिए वो बाहर झांके, किससे राग करे, किससे द्वेष करे और क्यों करे, कोई कारण ही नहीं। इस तरह एक बार ज्ञायक का अनुभव में दर्शन हो जाने पर ज्ञानी प्रति समय ये अनुभव करता, सम्यक दृष्टि ये अनुभव करता है। अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी का भी ज्ञायक तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन अज्ञानी क्या करता है, मिलाए बिना चैन पड़ता नहीं।
हमेशा ही उसमें मिलावट करके अनुभव करता है। यद्यपि मिलावट होती नहीं है, लेकिन मिलावट मान लेता है और मिला हुआ अनुभव करता है। ये तो अनुभव करने वाले की आजादी है। मिलावट होती नहीं है, लेकिन क्या करता है, मिलाकर उसका जो मानना है, उसका जो अनुभव है, उसमें वो मिला हुआ ही अनुभव करता है। यद्यपि है वो शुद्ध, लेकिन वो अनुभव मिला हुआ करता है। जिस सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डाले तो काम नहीं चलेगा। सब्जी में दाल प्याज लहसुन जरूरी है क्या? दाल की जो गंध है वो तो और प्रकार की होती है, प्याज लहसुन की और प्रकार की होती है। पर अब जिनकी आदत ही पड़ी हुई है वो तो उसमें लहसुन का बघार दिए बिना चैन पड़ेगा उनको। तो यद्यपि उसकी गंध तो स्वाभाविक अन्य प्रकार की है, पर ये जब तक उस बदबू को उसमें नहीं मिलाते तब तक इनसे खाया ही नहीं जाता। क्या करे बस, ये क्या मानते हैं कि ये उसकी गंध जो शुद्ध है उसको लेना ही नहीं चाहते हैं ना। इनको तो वो गंध प्रिय है मिलावट वाली। यद्यपि कोई लहसुन दाल में मिलता नहीं, उसमें न्यारी न्यारी चीजें हैं, लेकिन ये मिलाकर इनकी अनुभव में मिलावट है ना, इसलिए ये तो उस मिलावट का ही अनुभव प्रति समय करते हैं। और वो मिलते हैं नहीं, वहां जाकर भी नहीं मिलते। ये अज्ञानी यही करता है। राग द्वेष पाप पुण्य साता असाता के उदय कर्म का विपाक वो आत्मा के साथ मिलता नहीं है, लेकिन ये अनुभव करता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे तो असाता का बहुत है, मैं तो रागी द्वेषी बहुत ज्यादा, ऐसा अनुभव करता है। आदमी अपने आप को कपड़े वाला अनुभव करता है, तो मैं कैसा ही है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी। आदमी की पर्सनैलिटी क्या होती है? कपड़ा जो एक भी साथ नहीं जाता, मसाने तक भी सिलाया 2000 का सूट, मेरी पर्सनैलिटी झांके सबके सामने। कितना बेवकूफ है ये। तेरा व्यक्तित्व है ये कपड़ा तेरी पर्सनैलिटी है। ये तो इस कपड़े के भीतर है वो है ना तू। तो ये अनुभव कैसे करता है? ये अपने को जितना है ना शुद्ध, ये तो उदाहरण खाली, उतना अनुभव नहीं करता। आदमी कितना कपड़े वाला, कपड़े के बिना जो है वो है ना आदमी। तो जो आया है, जैसा आया है वैसा है ना असल में। तो अब ऊपर से जो ये आवरण दिया गया है तो ये कोई आदमी है। तो आदमी की आदत क्या हो गई कि वो अपने आप को जब जब सोचे तब कैसा सोचे। जैसे कि जा रहे हैं रिसेप्शन में, जरा कैसे लगे, तो वो अपने को उस मैं ही अनुभव करता। अलग सोचना, जब कोई अलग सोचे अरे ऐसा ये अच्छा लगता है क्या, तो बहुत बुरा, लोग क्या कहेंगे। तो मुनि महाराज तो सोचते नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुनि महाराज ये जानते हैं कि सोचने वाले मूर्ख हैं। मैं मूर्ख थोड़ा ही हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा, जैसा स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा हूँ मैं। तो मैं ऊपर से आवरण क्यों अपने आप पर लगाऊं? ये शरीर तो है ही, ऊपर से राख और लगाओ। कहते अरे क्या जब बात है, राख क्यों लगा? शरीर जैसा वैसा ठीक है, राख क्यों लगाए ऊपर से? इस तरह शरीर तो जैसा है तो उसको जैसा है वैसा आवरण रहित मानना चाहिए। और जो अज्ञानी है, फैशन वाला है पश्चिम का, वो क्या मानता है? मेरा तो कैसा लगा, सूट कैसा लग रहा है, अलग सोच ही नहीं पाता है अपने को। इस तरह अज्ञानी अपने आप को अलग, तो मिलावट की उसकी आदत ही मिलावट की है अज्ञानी की। ज्ञायक को शुद्ध अनुभव नहीं करता है। कुछ न कुछ इसमें राग मिलाएगा, द्वेष मिलाएगा, पाप मिलाएगा, पुण्य मिलाएगा, साता असाता को मिलाएगा, घर बार को मिलाएगा, घर गृहस्थी को मिलाएगा। मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, मेरे 5 बाल बच्चे हैं, कमा कर नहीं खाऊं तो क्या करूं? क्या माना? किसको माना? ज्ञायक को माना। कैसा माना? कमा कर खाने वाला, बाल बच्चों को पालने वाला। ये ज्ञायक ऐसा होता है? ये बाल बच्चे हों और जो कमा कर खाता है,
मिलावट की आदत जीव की होती है। छींकते हैं लोग, छींकते, तो छींकने वालों की आदत कैसी होती है? अच्छी यूं करते हैं, तो वो छींक ऐसे आती है। छींक का ऐसा स्वरूप है, छींक तो स्वाभाविक होती है ना। तो ये अपनी ओर से मिलाया, उसमें था ये छींक में, ये मिलाया ना अपनी तरफ से, अच्छी यूं करते हैं ना, ये अच्छी है क्या उसमें? छींक तो स्वाभाविक भीतर से आती है ना, तो इसने अपनी ओर से मिलाया ना, आई मिलाया ना उसमें। हर जगह जीव की आदत मिलावट। डकार लेता कैसे ऐसे लेता है, आवाज करता है। डकार तो स्वाभाविक होती है ना, लेकिन यूं करता है, ये मिलावट की है ना आदत जीव। जमुआई लेता था, यूं करता है, लेकिन जमुआई भी स्वाभाविक आती है ना अपने आप स्वाभाविक। लेकिन ये क्या करता है, अपनी आवाज उसमें अपनी तरफ से, जब इसकी आवाज उसमें मिल नहीं सकती, वो स्वाभाविक होती, पर ये अपनी तरफ से उसमें मिलाता है। ये मिलावट की आदत जीव की सदा से है। अज्ञानी भी ज्ञायक को शुद्ध अनुभव करता ही नहीं, यद्यपि वो शुद्ध ही पड़ा है, वो किसी को स्वीकार करता ही नहीं। लेकिन वह और ज्ञानी को ये कला आ जाती है, वो ये जानता है शुद्ध पड़ा है और किसी को स्वीकार करता ही नहीं है। इसलिए हैं अनेक प्रकार के उदय के विपाक होते हैं, नगर में रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात होती है, होगी ये तो, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी पड़ेगी, बरसात में बरसात होगी, लेकिन हम तो अपने घर में रहते हैं, इसलिए अपने को कोई तकलीफ, अपना तो बंगला सीमेंट का बना हुआ है, इसलिए अपने को तो कोई तकलीफ नहीं। इस तरह ज्ञानी को भी सर्दी गर्मी बरसात की तरह कभी साता का उदय, कभी असाता का उदय, कभी पाप कभी पुण्य, इस तरह के ये प्रकरण आते जाते रहते हैं। लेकिन वो ये जानता है कि मैं इन सब मौसमी हवाओं से अलग प्रकार का हूँ, ये मेरे भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं है। मैं तो ये टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। टंकोत्कीर्ण में ना, जैसे टांकी से उकेरते हैं ना किसी चीज को, क्या होता है उसमें, तो उसमें अंतर नहीं पड़ता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। टांकी से उकेरे हुए को कोई बदल सकता है? जैसे किसी पत्थर पर कार्विंग कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो उसको कोई बदल सकता है? एक अक्षर लिख दिया जाए, किसी की ताकत है उसको बदल दे? और खड़ी से लिखे तो मिटा के दूसरा कर दे। तो संकोचकीर्ण है ज्ञायक, ज्ञायक को कभी कोई बदल नहीं सकता है। ज्ञायक तो टांकी से उकेरे हुए के समान ज्यों का त्यों है, सदा ऐसा का ऐसा रहने वाला है। और कर्म के उदय का जो विपाक है वो आने और जाने वाला है, आता है और चला जाता है, ऊपर ही ऊपर आता है, ऊपर ही ऊपर चला जाता है। ज्ञायक ज्यों का त्यों रह जाता है। इस प्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावों को सम्यक दृष्टि पर जानता है और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है।